अस्सलाम वालेकुम। मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और ब्रिटिश काउंसिल ने अपनी अनाउंसमेंट शेयर कर ली अपने स्टूडेंट्स के साथ। और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं बच्चों के लिए और कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पैनिक नहीं करना है और हमें अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन के हवाले से अपने आप को प्लान करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को अब आगे लेके चलेंगे। मैं कुछ आप लोगों को रिकमेंडेशंस दूंगा और कुछ अपनी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपको अभी आगे प्लान करना चाहिए। सबसे पहले ब्रिटिश काउंसिल का अनाउंसमेंट को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश काउंसिल ने इस वक्त ओ लेवल्स के जितने प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको रेफ़र कर दिया है आपके अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशंस के हवाले से। और इसके अलावा जो हमारे ओनली एएस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो सिर्फ एएस के पेपर्स दे रहे होते हैं, उनको भी उन्होंने रेफ़र कर दिया है अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम्स के हवाले से, ठीक है। उन्होंने दोनों को कहा है कि आप अक्टूबर नवंबर के अंदर ही अपेयर हों, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो A2 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो एक्सेलरेटेड के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को कहा है फ़िलहाल वेट करने के लिए, ठीक है। इस हवाले से क़यास आ रही हैं, हो सकती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये इनके साथ भी वही करेंगे जिन्होंने एएस और ओ लेवल्स के साथ किया, और ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनेगी। हमें चाहिए कि फ़िलहाल जो है वी कैन होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। हम अच्छी चीज़ की तरफ सोचें और शायद इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी ये बना लें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी देर से अनाउंसमेंट दी ब्रिटिश काउंसिल ने। इस बात का अंदाज़ा उनको भी है क्योंकि 30 जनवरी लास्ट डेट थी जो हमारे स्टूडेंट्स विड्रॉल या डेफरल की तरफ जाना चाहते थे। अब देखिए मेरी बात समझिएगा इसके अंदर। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल्स वालों को और एएस लेवल वालों को खुद से रेफरल या विड्रॉल की एप्लीकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश काउंसिल जो है आगे डेफर कर देगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के लिए ऑटोमेटिकली उनको खुद ही कर देगा, उनको लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं उनके हवाले से कि इनको करना क्या चाहिए। पहले मैं बात करूंगा ओ लेवल्स वालों के लिए। देखिए ओ लेवल्स वालों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आएगी, जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करने को मिलेगा इनको, वो ये मिलेगा कि भाई एस लेवल का पूरा साल जो होगा उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। मेरा पुराना जितना एक्सपीरियंस रहा ऐसे बच्चों को कैटर करने का जो एएस लेवल दे रहे थे और पुराने अक्टूबर नवंबर में कोई ओ लेवल्स के सब्जेक्ट्स दे रहे थे, तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की कि उनका पूरा साल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहली फुर्सत में अपने आप को एएस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना है। अगर आपका एएस भी प्राइवेट करने का प्लान है तो किसी ना किसी टीचर के साथ एसोसिएट हो जाएं, ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स जो एएस लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इससे बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि आपका जो टाइम होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने लेट्स सपोज अगर मई से स्टार्ट कर दिया या जनवरी जून से स्टार्ट कर दिया, मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आपको मई से स्टार्ट करें अपनी एएस की स्टडीज़, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो आपके पास वो जो 2-2.5 महीने आगे जो नुकसान होने वाला है वो कवर अप हो जाएगा पहले, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी स्कूल्स और कॉलेजेस और सेंटर्स के हवाले से कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो लॉकडाउन की जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि फ़ौरन स्टार्ट कर दें चीज़ों को, ठीक है। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे जो आपके 2 महीने का नुकसान है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप आगे एएस प्राइवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ना शुरू करें कि आपका एक मरतबा ऑलमोस्ट या 70% कोर्स, जो मेजर चंक के कोर्स का, वो आपके ओ लेवल्स एग्जाम से पहले पहले कवर अप हो जाए, ठीक है। जब वो कवर अप हो जाएगा तो उसके एडवांटेज आपको ये मिलेगा बेटा कि आपका जो नुकसान है वो कवर, जब आप ओ लेवल्स के पेपर्स के बाद वापस आओगे अपने एएस लेवल की तरफ, तो आपको डेफिनेट सी बात है उस पर सिर्फ 30% चंक कवर अप करना होगा और उसके बाद आप रिविजन की तरफ चले जाओगे और पुरानी जो जितनी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी वो आप रिकैप कर सकोगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एएस लेवल की स्टडीज़ एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करें, एज सून एज पॉसिबल। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ के हवाले से। अदरवाइज़ अगर आपने चिलिंग में गुजारा आपने 1-2 महीने और आपने कहा हम अगस्त से पढ़ेंगे, तो बेटा आप बहुत ज़्यादा नुकसान में होगे। आपका ओ लेवल्स का तो इम्पैक्ट पे जो इम्पैक्ट है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके आगे जो इम्पैक्ट होगा वो पड़ेगा आपको किस चीज़ के ऊपर, वो आपके एएस लेवल के ग्रेड को भी ख़राब कर जाएगा। और याद रखिएगा यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए आपके एएस और A2 का जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि आपके एएस के रिजल्ट की बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो रहा होता है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए याद रखिएगा, अगर आप का प्लान है कॉलेज में जाने का, तो देखिए इस वक्त तमाम कॉलेजेस आपकी कंडीशन को बहुत बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। और तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा आपके साथ कि आप फ़ौरन से
बेशतर आप जो हैं अपने जो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेने का प्लान किया है वहाँ पे जाएं और उनको बता दें ये केस है। और उसके अलावा कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट होती हैं कब, वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और इससे पढ़ने से ये फ़ायदा होगा आपको कि भाई ज़ाहिर सी बात है आपको टाइम बच जाएगा। फिर बेशक आप जब कॉलेज ज्वाइन करें तो आप बेशक वो जो अपनी जो प्राइवेट ट्यूशन्स हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कॉलेज के आने के बाद, लेकिन आपको एक एडवांटेज इसका ये मिलेगा कि जो आपका आगे नुकसान होने वाला है वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले एक अच्छा खासा 1-2 महीना लाजमी पढ़ना है, ठीक है। ये क्योंकि आगे आपको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखिए याद रखें ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती तो हमने जो है अब नॉर्मल डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से रेगुलर हर साल बच्चे जाते थे वैसे इस साल नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ये साल। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है इस हवाले से। दूसरी चीज़, अब मैं बात करता हूँ एएस लेवल के स्टूडेंट से, ठीक है। देखिए जी, एएस लेवल वाले जो सिर्फ एएस लेवल दे रहे हैं जिनको डेफर ऑटोमेटिकली इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल ने आगे कर दिया है, तो भाई आप कुछ भी नहीं करें, आप खामोशी के साथ अपने A2 की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि ये साल आपके लिए यानी कि ओ लेवल वालों के लिए शायद मैं कहूँगा 30 to 40% डिस्टर्बेंस का बायस होगा, आपके लिए ये 60 to 70% डिस्टर्बेंस का बायस होगा, ठीक है। क्योंकि आपका पूरा एएस लेवल का चंक बाकी है, ठीक है। साल ज़ाया बिल्कुल भी मत करें, यानी कि आप बोलें यार मैं गैप ईयर ले लूँगी, क्योंकि देखिए दुनिया में हर चीज़ वापस आ सकती है सिवाय टाइम के, ठीक है। आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, टाइम नहीं खरीद सकते बॉस। तो टाइम को बचाएं और अभी से फ़ौरन A2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो जिन टीचर्स के साथ आप एएस पढ़ा था आप उनके साथ कंटिन्यू करें A2 लेवल के लिए, ठीक है। ताकि जो है, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर टीचर्स जो होंगे वो A2 लेवल की क्लासेस मई से या मैक्सिमम जनवरी जून से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपने टाइम नहीं ज़ाया करना अपना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास एक तरह से एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि आप जब A2 पढ़ चुके होंगे, एक अच्छा खासा 50% 60% कोर्स कवर आप कर चुके हैं, फिर आप A2 का गैप ले लें 1-2 महीने का और फिर जनवरी से आप स्टार्ट कर लें। तो ये चीज़ से, इस चीज़ के थ्रू आप एएस लेवल वाले अपने आप को गुजार सकते हैं। अदरवाइज़, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहूँगा ये बात कि ये कोई नॉर्मल एयर नहीं है, रेगुलर एयर नहीं है, थोड़े से एबनॉर्मल डिसीजंस होंगे, एबनॉर्मल सिनेरियो को हमने फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके हवाले से, ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपके जो कॉलेज स्कूल कैंडिडेट्स हैं, कॉलेज कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है अभी एक्सपेक्टेड ग्रेड पे ही जाना चाहिए, ठीक है। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपने A2 पढ़ना शुरू कर देना है, लाजमी ख़त्म कर दें सारी कहानी को, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपकी जो रिदम बना हुआ है ना पढ़ने का वो टूटेगा नहीं, क्योंकि रिदम टूट गया तो बहुत नुकसान आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि A2 वालों को मैंने फिर कहा कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस आपके आने वाले हैं आगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, जो एएस अभी है और अगले साल जो A2 हो जाएगी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा एक और उनके पास चांस ये है कि वो एक्सेलरेटेड भी दे सकते हैं नवंबर के अंदर, वो चाहें तो वो बोले यार हम एक्सेलरेट देते हैं लेकिन उसके लिए पढ़ना आपको ज़्यादा पड़ेगा। मैं समझता हूँ इतना टाइम है कि आप एक्सेलरेट की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है। आपके पास 5 मंथ्स हैं, अगर आप तमीज़ से पढ़ें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली सोशल साइंसेज हो गया, बिजनेस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो मुझे मालूम है, जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा साइंसेज वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको चाहिए कि वो अपने पर्टिकुलर टीचर से डिस्कस करें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि आप अगर A2 पढ़ना चाहें आप A2 कंटिन्यू करें, ठीक है। आप एक्सेलरेटेड पॉसिबल है, सोशियोलॉजी के अंदर एक्सेलरेटेड पॉसिबल है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए इन नवंबर, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं इस चीज़ के हवाले से जो A2 स्टूडेंट्स हैं और जो एक्सेलरेटेड वाले हैं। देखिए जी, ब्रिटिश काउंसिल ने अभी हमें वेट करने को कहा है, ठीक है। आपने वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है, मुझे मालूम है, इंतज़ार दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन बॉस हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह ये है कि इन्होंने अभी तक विड्रॉल का कोई प्रोसेस दिया नहीं है, डेडलाइन तो एक्सटेंड कर दी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई प्रोसेस नहीं दिया, तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 1 या 2 दिन और वेट करना चाहिए इस हवाले से कम ये कर लें कि ब्रिटिश काउंसिल को ईमेल कर लें अगर आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं एक्सेलरेटेड वाले या A2 वाले, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये मूव है उसके हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते। हो ये सकता है कि शायद ये इनको भी नवंबर के लिए डेफर कर दें, ठीक है, या हो सकता है इनको कुछ ना कुछ तरीके से एंटरटेन करें। मुझे उम्मीद तो ये है अल्लाह ताला की ज़ात से, और जिस तरह से सिस्टम चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए प्रोसेस ज़रूर आएगा, क्योंकि उनको ब्रिटिश काउंसिल में अंदाज़ा है इस बात का कि अगर ये डिसीजन नहीं लेते हैं, अगर ये डिसीजन ले लेते हैं कि अगर इनको डेफर कर देते हैं तो उनका 1 साल ज़ाया हो जाएगा बच्चों का, तो ये तो बड़ा नुकसान वाली बात हो जाएगी, इनको यूनिवर्सिटी में बैठना चाहिए। तो वो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो पैनिक नहीं करें, डिसीजंस लें। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप चीज़ों को आपके सामने समराइज़ कर सकूं और आपको चीज़ें बेहतर तौर पे समझ आ सकें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफ़िज़।